अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट लेके आज हम आपके साथ मौजूद है। काफी टाइम हो गया कि बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड मेरा व्लॉग आपको देखने को नहीं मिला होगा। जाती मसरूफियात भी थी और जाती मसरूफियात के साथ साथ बहरिया टाउन कराची के हालात आपके सामने ही है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये किस तरफ जा रहे हैं, किस रुख पे जा रहे हैं, आया इनका फैसला होना क्या है। इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे अपने आज के व्लॉग के अंदर और इसके साथ ही मार्केट के हवाले से भी थोड़ा सा तजिया करेंगे और मार्केट क्या कह रही है करंटली और आगे फ्यूचर में हमें मार्केट कैसी देखने को मिल रही है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में आके आपने जरूर कमेंट करके अपनी राय का इजहार करना है। जैसा कि आपने देखा गुज़श्ता काफी टाइम से मलिक रियाज हुसैन साहब का घेरा मजीद तंग कर दिया गया है और एक टाइम हमें सुनने को ऐसा मिला कि मलिक रियाज हुसैन साहब की डील हो गई और मलिक रियाज हुसैन साहब अब पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, जो कि गुज़श्ता पिछले महीने की बात थी। 15 जून की बाकायदा तौर पर डेट भी मेंशन की गई थी कि 15 जून को वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और क्या क्या तरीकेकार होंगे वो भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल ही गया था कि मलिक साहब पहले कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद मलिक साहब का क्या होगा। बहरहाल वो बातें सुनते जा रहे थे और बहरिया टाउन कराची की मार्केट को पॉजिटिव देखते जा रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ टाइम गुजरा और गुजरने के बाद हमें फिर महसूस हुआ कि नहीं भाई, नैब वाले मामलात, इदारों के साथ मामलात मलिक रियाज हुसैन साहब के तय नहीं पाए। और ये मैं बड़ी टाइम टू टाइम आपको इंडोर्स करता भी रहा क्योंकि मलिक साहब के जो मामलात हैं वो बेसिकली बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड नहीं, सियासी मामलात हैं। इसको आपने भी बहुत गौर से देखा है और हम भी बहुत गौर से समझ रहे हैं। और ये मलिक साहब के साथ मामलात क्यों किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी चीजें आप बहुत ज्यादा समझते हैं। सियासी मामले को डिस्कस करना हमारा हरगिज मकसद नहीं होता। हमेशा से हमने रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड आपसे बात करी है और मलिक साहब से रिलेटेड भी बात हम आप लोगों से इसलिए कर रहे होते हैं अपने चैनल के तवज्जुह से क्योंकि बहरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट हमसे कंसर्न है और बहरिया टाउन कराची के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट भी हैं और बहरिया टाउन कराची के जितने सारिफीन हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो अपना एक प्लॉट रखते हो या बहरिया टाउन कराची में ट्रेडिंग करते हो, वो तमाम लोग हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं और हम उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और मार्केट की रियलिटी बता रहे होते हैं कि आया होना क्या है और किस रुख पे जानी है। साथ साथ ये भी बताते चलूं, अभी गुज़श्ता आपने देखा कि पहले भी एक डेट दी गई थी मलिक रियाज हुसैन साहब की जो प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया गया था और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया था। उसके बाद सुनने में आया कि बाकायदा तौर पर नैब ने आके कार्रवाई करी। कार्रवाई करने के बाद जितनी इनकी गाड़ियां थी वो तमाम की तमाम जब्त कर ली और जब्त करने के बाद भी वो सीज कर दी। कुछ टाइम से हम देख रहे हैं मलिक रियाज हुसैन साहब से रिलेटेड मामला जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मामला थे वो काफी टाइम से रुके हुए क्योंकि बहरिया टाउन कराची के मामला एक तरफ सेटल होते नजर नहीं आ रहे और मलिक रियाज हुसैन साहब बिल्कुल स्ट्रांग होके बैठे हुए। वो बीटी के प्रॉपर्टीज की तरफ ज्यादा तवज्जो, उनका कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से होगा, ये मामला कैसे हल होगा। उनके तमाम सारिफीन, तमाम इन्वेस्टर इंतजार में है कि मलिक साहब कोई ना कोई रिप्लाई करे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मामला थे वो काफी टाइम से रुके हुए। आज ही रिप्लाई मलिक साहब का आया उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफिशियल पेज पर, फेसबुक पे आप देखिएगा मलिक रियाज हुसैन साहब का जो पेज है, बाकायदा तौर पे उन्होंने कुछ तहरीर डिफाइन करी है जिसके अंदर मेंशन करा है कि वो क्या चाहते, कि पाकिस्तान से उनकी बहुत मोहब्बत है और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पाकिस्तान से वो ये उम्मीद नहीं रखते थे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इदारे मामला उनके साथ कर रहे हैं। और ऐसा मामला क्यों कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और परेशानी की बात इसलिए अब ज्यादा बढ़ चुकी है मलिक साहब की और मलिक साहब ने इसलिए ट्वीट भी करा, इसलिए मैसेज भी कन्वे करा अपने तमाम सारिफिन को। अगर चाहते तो मलिक साहब टाइम टू टाइम अगर मैसेज इस तरीके से करते रहते तो इदारों को भी पता होता है कि मलिक साहब क्या चाह रहे हैं और हमें भी पता होता है कि मलिक साहब क्या चाह रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस रहा कि मामला इदारों की तरफ से तो हमें प्रेस रिलीज शाया होती हुई नजर आ रही थी लेकिन मलिक रियाज हुसैन साहब से रिलेटेड कोई पोस्ट हमें शाया नहीं हो रही थी कि आया मलिक साहब का क्या इंटरेस्ट है, कि वाकई बहरिया टाउन कराची में उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, या पाकिस्तान से वो अब कूच कर गए और उन्होंने पाकिस्तान में आके कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मलिक साहब ने देर से आए दुरुस्त आए। यानी कि आज 5 अगस्त की रात है और मैं 5 अगस्त की रात अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मलिक साहब ने बाकायदा तौर पे एक मेंशन करा है पोस्ट के थ्रू जिसमें पाकिस्तान से उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में जो अच्छा काम किया उस हवाले से भी ब्रीफिंग करी है और ये भी बताया कि इदारे उनके साथ जो भी मामला करने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज का एहसास मलिक साहब को इसलिए हो रहा है क्योंकि 7 अगस्त को बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी और नैब की तरफ से भी इजाजत मिल गई है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी मलिक साहब की जो कि पंजाब सेक्टर में रावलपिंडी में मौजूद है उनको बाकायदा तौर पे नीलाम करा जा रहा है। अब वो नीलामी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो नीलामी होगी या नहीं होगी, ये 7 अगस्त को ही हमें पता चलेगा, जो कि एक दिन बाद ही हमें पता चल जाएगा। यानी कि कल के दिन में हमें इंशाल्लाह उसकी अपडेट आ जाएगी कि ये नीलामी रुक गई है या नीलामी हो रही है। और अगर ये नीलामी हो जाती है और ये प्रॉपर्टीज मलिक साहब के हैंड से निकल जाती है तो फिर पता चलेगा कि मलिक साहब
साहब ने जो आज ट्वीट करा है, जिसके अंदर वाज़ेह कर रहे हैं, मेंशन की ये चीज़ कि अब हम दूर नहीं है कि हम अपने मामलात को पाकिस्तान सेक्टर से स्टॉप करने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक रेड लाइन यहाँ पर मेंशन करी। मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, वरना पूरी तहरीर उन्होंने एक अच्छा खासा मैसेज कन्वे करा है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे मुलाहिजा भी कर रहे हैं, शायद आपके पढ़ने में ना आ रहा हो। एक रेफरेंस के तौर पे स्क्रीन पे मैंने ये शाया की है। तो बहुत ज्यादा मलिक साहब ने इसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है इदारों को भी, और अब मलिक रियाज हुसैन साहब से जो लोग ज्वाइन है उन लोगों को भी। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज मलिक साहब की यहाँ से मैं समझता हूँ कि नैब के थ्रू ये बाकायदा तौर पे ऑक्शन हो जाती है, तो शायद मलिक साहब नेक्स्ट ऑप्शन ये लेंगे, अपने जितने भी बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड या बहरिया टाउन रावलपिंडी से रिलेटेड जो भी मामला हैं उनको स्टॉप कर दें, और स्टॉप करने के बाद इदारों से कहें कि अब ये मेरा मामला पहले हल करें, उसके बाद ये हम काम करेंगे। अगर ये काम हो गया, मलिक साहब ने तमाम चीजें जो कि आज तक चला रहे थे और जो इनका बड़ा पेशेंस था, जिसको हम कह रहे थे कि यार मलिक साहब के साथ इतने मामला कर दिए गए, लेकिन बहरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट अपनी जगह पर, और अब हमें लगता है कि शायद इन मामला के बाद मलिक साहब कहेंगे भाई ये तमाम चीजें स्टॉप करो, और स्टॉप करने के बाद जब तक हमारा कोई फैसला नहीं आता तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक चीज हो सकती है मलिक साहब से रिलेटेड, इदारों से रिलेटेड। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये मामलात होने हैं ना, तो एक ही दफा हल हो जाए। कि ये जो हमें हर साल पता चलता है ना कि बहरिया की मार्केट आज अच्छी हो गई, और पता चलता है बहरिया टाउन कराची पे अब ये नोटिस आ गया और मार्केट दोबारा से डाउन हो गई, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स ने नुकसान उठाया है। रियल एस्टेट सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा इस पे कोलैप्स हुआ है, और बहरिया टाउन कराची का जो नाम है वो बहुत ज्यादा हमें बदनाम होता नजर आया कि मलिक साहब ने चीजें कम्प्लीटली लोगों को नहीं पहुंचाई, या बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड जो है कोई ना कोई हमें ऐसी इतलात आ रही होती है कि आज मार्केट अच्छी है, कल मार्केट डाउन हो गई, आज 50% डिक्रीज कर गई, आज 50% मार्केट उठ गई। तो ये तमाम चीजें इसलिए होती रही कि मुख्तलिफ टाइम पे इदारे भी बहरिया टाउन कराची के साथ साथ इंजॉइन रहे, और इदारों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के तवज्जुह से कि इस मामला को जल्द से जल्द हल कर दिया जाए, ताकि छोटा और एक बड़ा इन्वेस्टर जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहरिया टाउन कराची में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते रहे और करते हैं, उन तमाम लोगों की क्लियरिटी मिल जाए कि आया होना क्या है, क्या ये बहरिया टाउन कराची रहेगा या डीएचए बहरिया टाउन हो जाएगा, या वॉट एवर XYZ कुछ भी ये नाम आए, लेकिन अगर आ जाए तो आ जाए, ताकि पता चल जाए कि ये अब बहरिया टाउन है या कोई और थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट है ये। क्योंकि मलिक साहब का इंटरेस्ट शायद अब पाकिस्तान से ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान से वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुए। इदारों ने जो मामला किए, जो मुख्तलिफ टाइम पे उनके साथ मामला चलते रहे, और आज भी हम ये देख रहे हैं कि मलिक साहब को क्लीन चिट नहीं मिल रही। ये सुनने को जरूर मिलता है कि आज डील हो गई है, फिर पता चलता है अभी डील कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी हमें 2-4 दिन पहले ये न्यूज आ रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि दोबारा से एक बात की गई थी कि भाई मलिक साहब की तमाम डील्स कंप्लीट हो चुकी और बहुत जल्द मलिक साहब अब पाकिस्तान तशरीफ लेके आ रहे हैं। अल्लाह करे मलिक साहब आ जाएं, और अगर नहीं भी आए तो कम से कम रियल एस्टेट मार्केट अच्छी हो जाए। अब हम मार्केट की तरफ देख लेते हैं कि मार्केट की क्या रियलिटी। मार्केट एक बड़े गुड साइन पर है, और ये मैं गुड साइन पर आपको इसलिए कहूंगा क्योंकि काफी टाइम से बहरिया टाउन कराची के साथ मामला तो चल ही रहे, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यूज जो है एक जगह पर स्टेबल है, चाहे वो सेल परचेज हो या ना हो, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो एक जगह पर स्टेबल है। जितनी डिक्रीज होनी थी मार्केट के अंदर चीजें, वो डिक्रीज हो चुकी है, फर्दर डिक्रीज होती भी नजर नहीं आ रही। और इसी वजह से हम टाइम टू टाइम आपको इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बाकायदा तौर पे अपने रील्स के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू अपडेट कर ही रहे होते हैं कि भाई बहरिया टाउन कराची में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा सुनहरा मौका आपके पास मौजूद है। तो वो हम इसी वजह से कह रहे होते हैं कि मार्केट जितनी बहरिया की गिरनी थी वो गिर चुकी है। अब जब भी बहरिया टाउन कराची को क्लीन चिट मिलती है, बहरिया से रिलेटेड डील कंफर्म हो जाती है, तो इंशाल्लाह बहरिया टाउन कराची की मार्केट को आप बहुत अच्छा देखेंगे, क्योंकि बहरिया टाउन कराची डेवलप हो चुका है और ये अब मजीद डेवलप होगा, और इंशाल्लाह इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मुझे बहुत अच्छे से याद करते होंगे, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होता हूँ किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।